नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। हम बात कर रहे हैं दिशा सालियान की। आपको मालूम है 14वीं मंजिल से दिशा सालियान का कूद जाना या फिर उसे फेंक देना, वो भी नेकेट अवस्था में, ये तो सर से ऊपर से गुजर जाने वाली बात है। जहां तक ये सोचा जा रहा है कि अगर किसी को सुसाइड ही करना रहेगा तो कपड़े पहन कर करेगा, ना कि कपड़े उतार कर, वो भी पार्टी वाले दिन में, जहां दिशा इतनी मस्त होकर के डांस कर रही है, हंस खेल रही है, क्या अचानक कपड़े खोल करके और नीचे कूद जाएगी, छलांग लगा लेगी। लेकिन एक अहम बात हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका केस सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ केस है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को दिशा सालियान ने फोन किया था, दिशा सालियान उनकी पूर्व मैनेजर थी, तो उनको विश्वास होगा कि हम कुछ ऐसा बात उनको बताएं। और वो चीज सुशांत सिंह राजपूत चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और मीडिया तक सारी बात आ रही है, क्योंकि दो ही चीज ऐसी होती है जो 2 फीट नीचे भी खोद करके और मुर्दा को निकाल लेता है, उसका नाम मीडिया और नहीं तो पुलिस या सीबीआई आप कह सकते हैं। इसके अलावा किसी में उतनी ताकत नहीं है कि वो तह तक लोग पहुंच जाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो ईमान तो यूं ही बिकता है। आप बात कर ले जिया खान की। जिया खान की माँ आज भी तड़प रही है, अभी वो फॉरेन में है और बरसों से केस चल रहा है उनका, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। वो जो आमिर खान की पिक्चर में आपको गजनी याद होगा, गजनी में जो अभिनेत्री थी, उस जिया खान की हम बात कर रहे हैं कि उभरती हुई सितारा, जो न जाने अभी तक तो वो कितनी सुपर स्टार बन चुकी होती और उसका खात्मा कर दिया गया है। और खात्मा किसने किया ये भी छुपा हुआ नहीं है। लाख उनके पेरेंट्स या वो लड़का खुद बोल दे, क्योंकि जेल की हवा खा करके भी सूरज पंचोली आ चुके हैं, ये भी आपको मालूम होगा। अब बात अटकी पड़ी है और जिया खान की मां तड़प रही है दिन रात। अब दूसरा मोड़ लेते हैं, चूंकि हम बात कर रहे थे आपको दिशा सालियान के विषय में। इनके पेरेंट्स को ले लीजिए तो डायरेक्ट अपने इंटरव्यू में अभी सुशांत सिंह राजपूत केस से जो दिशा सालियान के केस को जो जोड़ा गया है, तो वो हाथ जोड़कर माफी मांग रही है और मीडिया वालों को बता रही है कि इस चीजों को पूछताछ बिल्कुल मत कीजिए, खत्म कीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई हमारी बेटी को इस तरह का बात करे या उसका नाम भी आए। मालूम है कभी कभी ईमान भी बिक जाता है। क्या आपको ऐसा लगता नहीं है? चूंकि पता तो चल जाता है, उड़ती खबर, चूंकि नार्को टेस्ट जो है उसके पेरेंट्स का भी होना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों मना कर रहे हैं। इंसान, वो बेटी जो आपका घर भी चलाती थी, चूंकि उसका बैकग्राउंड आप देख लीजिए, दिशा सालियान के पेरेंट्स को जो पहनावा से ही पता चलता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो ऐसे में क्या नहीं लगता है कि अपने ईमान को उन्होंने बेच दिया है और न जाने कितने खोखा में बेचा? वो तो कहीं ना कहीं से पता चल जाता है और पता लगने की बात है, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर अगर देखा जाएगा, अकाउंट देखा जाएगा कि किस किस अकाउंट में आपका कितना पैसा है। आज से 1 साल पहले की बात कर ले और अभी जब 4 महीना, 2 जो भी आप 2 महीने की बात आप ले ले, इस 2 महीना में आपका अकाउंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसकी अगर तहकीकात हो तह तक और नार्को टेस्ट अगर इन दोनों का भी हो पेरेंट्स का, तो पता नहीं चल जाएगा कि इनको कोई धमकाया जा रहा है। दिशा की माँ को या उनके पिता को धमकाया जा रहा है कि आप डायरेक्ट बोल दो कि हमको बेटी के सुसाइड से, अगर सुसाइड किया है तो, चूंकि सुसाइड तो है नहीं है, तो उसकी मृत्यु की बात ही नहीं कही जाए, दिशा की बात ही इस रो में मत खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं लगता, ऐसा ही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंह बंद करने के लिए कितने सारे खोखा दिया गया है, तभी वो चुप है, खामोश है। नहीं तो कोई पेरेंट्स इस तरह खामोश होगा? जिस तरह जिया खान की माँ आवाज उठा रही है, फौरन में बैठ करके तड़प रही है। जैसे ही सुशांत केस की बात आई है ना, वैसे जिया खान की माँ कई बार आ चुकी है और बता रही है कि बिल्कुल ही अलग होना चाहिए, तहकीकात होना चाहिए। आखिर क्या होता है फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ कि इस तरह सुसाइड को बंद कर दिया जाता है, यानी कि उसको नाम दे दिया जाता है सुसाइड का, जबकि होता है मर्डर। और ये बात हम बता रहे हैं कि यहाँ पे भारतवर्ष की ऐसी क्या कहा जाए इस चीजों को कि लोग अपना पैसा कमाने के लिए इस तरह के चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। और ये दिशा कहाँ जा रही है? दिशा का मतलब हम उस दिशा सान्याल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक रास्ते की बात कर रहे हैं। उसमें आज अच्छे अच्छे घरों में देख लीजिए कि इस तरह की भेग होती है कि आदमी को आज पवित्र रिश्ता, जो शादी का पवित्र रिश्ता है, उस पर से भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। लोग अब सोच रहे हैं पता नहीं पत्नी दूसरे घर से आएगी, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, या फिर उधर ही पलट कर देखें तो लोग कहता है कि अरे अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, पता नहीं इसको ससुराल कैसा मिला होगा, इसके पति और इसके ससुराल वाले कैसे होंगे, मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। टोटल चीज फिल्मों से हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, पूरे देश की जिंदगी में इस तरह घर करता जा रहा है। इस संदिग्ध
लोग का भरोसा क्या रहेगा, टिकेगा? जो एक पवित्र प्रेम का रिश्ता जो होता है वो 7 फेरों का रिश्ता होता है। इस 7 फेरों के रिश्ते में देख लीजिए क्या से क्या हो गया। रिया चक्रवर्ती की बात, जो शादी करने वाली थी सुशांत सिंह राजपूत से, क्या हुआ? तो लोग क्या आज लड़कों का भरोसा नहीं उठ जाएगा? सोचेगा नहीं पता नहीं कौन लड़की आ रही है, किससे शादी करे और किस पर भरोसा करे? तो यहाँ जो चीजें हैं ना कि दिशा सालियान के पेरेंट्स आखिर चुप है तो क्यों है? कौन ऐसा पावर है जो उसका मुंह बंद कर दिया है और कह रहा है कि तुमको कुछ नहीं कहना है? नहीं तो कोई पेरेंट्स इस तरह खामोश नहीं रहता। खैर, आगे जो भी हो, कदम तो सीबीआई रख चुकी है मुंबई में। अब पूरी पड़ताल होगी एकदम व्यवस्थित तरीके से। जितने लोग भाग चुके हैं और जितने लोग छुप रहे हैं और जो चेहरा अंदर बाहर नहीं आ रहा है, वो टोटल चेहरा अब बाहर आएगा। और दुख इस बात का है कि फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार कहा जाता है, कि फिल्मों का परिवार। यानी हम लोग अभी फिल्म फेयर पुरस्कार देख लीजिए, सारे लोगों को बुलाया जाता है और सारे लोग लुत्फ लेते हैं। आज एक लड़का सुशांत सिंह राजपूत या फिर दिशा सल्यान की बात करें, ये मर्डर अगर हुआ है या जो भी हो, अभी ये जो भी पन्ना था वो फिर से ओपन होकर के बाहर आया, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री वाले अभी बहुत कुछ अगर नाम ले लिया जाए तो 1-2 लोग तो सामने आ गए हैं, ये डर से कि हम भी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग तो यहाँ से फौरन जा चुके हैं शूटिंग करने के लिए। उसको क्या मालूम था सुशांत सिंह राजपूत के विषय में, या उनसे इन्वॉल्व होने में सोचा ही नहीं था। लेकिन जब सड़क 2 की देख लीजिए, जो यहाँ करोड़ लोग से ज्यादा जब डिसलाइक कर दिए, तो होश आ गया एकदम ठंडे में कि अरे हमको सामने आना चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इतना मेहनत कर रहे हैं फौरन में, अभी लॉकडाउन की अवस्था में उनको फौरन जाना पड़ा शूटिंग करने के लिए, कि मेरा फिल्म अगर आ गया और इसी तरह डिसलाइक मिला तो मेरा क्या होगा, मेरा इमेज खराब होगा। इस डर से अब 2-4 लोग आ रहे हैं और ट्विटर पे या फिर अपने फेस टू फेस में बता रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ सीबीआई। अरे आप अच्छा बोलो नहीं बोलो, कल कहाँ थे आप? 2 महीना से ज्यादा हो गया, तब आज आ रहे हैं सोच समझ करके। अभी भी बहुत लोग, जो आप यूपी के भी लोगों को ले लीजिए, लोग कहते हैं कि एक साथ अगर कोई जन्म लेता है एक मिट्टी पे, हालांकि हम सभी लोग भारतवर्ष के बच्चे हैं। बात भारतवर्ष की है, बात यूपी, बिहार और महाराष्ट्र और पंजाब और लुधियाना और आसाम की नहीं है, बात सिर्फ भारतवर्ष की है। लेकिन अगर देखें ना, तो अगर मिट्टी की बात करें तो आज बहुत सारे लोग हैं जो कि बिहार और यूपी के हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, महानायक हैं, बिल्कुल ही इंजेक्शन लेकर के सोए पड़े हैं। तो ये भूल जाते हैं कि आपको भी यही पब्लिक स्टार बनाई थी और महानायक बनाई थी, और आज आप सो जाएंगे। कुछ भी अपने विचार नहीं दिए, या तो अच्छा विचार दीजिए नहीं तो बुरा दीजिए, या तो इस पार नहीं तो उस पार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग खामोश क्यों हैं। सिर्फ इसलिए खामोश है कि जब उनका बंबई में कदम पड़ा था पहली दफा, जब वो स्टार बनने के लिए आए थे, तो शायद उस घर से उनका जुड़ाव था, जहां कहते हैं ना कि जिनका नमक खाइए वहां आंखें झुक जाती हैं। तो आज झुका हुआ आंख कैसे वो उठा पाए? मजबूरी तो यहाँ है। लेकिन क्या एक बार आपने नमक खाया तो क्या पिएंगे वो चीजों को कि जहां सवेरा अगर है और कोई कहे कि अभी सवेरा है, तो आप कुछ भी ना बोलिए कि ना सवेरा है ना रात है। ये तो बोलना पड़ेगा आपको। दिन है तो दिन कहिए, रात है तो रात कहिए। ये कौन सी बात हुई कि आप खामोश हैं? तो कल अगर पिक्चर प्रस्तुत आपका होगा या किसी शो में आप हिस्सा लेने आएंगे, तो क्या भारतवर्ष आपको ट्रोल नहीं करेगा? क्या आपको छोड़ देगा? आपकी चीजों को देखेगा? क्या आप कैसे दिखाई पड़ेंगे? कैसे लूटेंगे पैसा? आप पूरे परिवार के साथ, तो फिल्म इंडस्ट्री के तो पूरे के पूरे बैकग्राउंड जो भी होते हैं नीचे तक, यानी जो उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे, टोटल तो ये आप उद्योग है, इसी उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो कैसे आप ये उम्मीद करते हैं इस 130 करोड़ जनता से कि आज अगर आप एक सुशांत को जस्टिस नहीं दिलाने के लिए अपनी आवाज नहीं दीजिएगा, तो लोग कैसा टिकट कटा करके आपके पिक्चर को जाएंगे देखने के लिए, या फिर आपके बच्चे को टिकट कटा कर जाएंगे देखने के लिए? जो भी आप शो करें या फिर आप पिक्चर करें या फिर सीरियल करें, हर चीज आपका बंद हो जाएगा, बिल्कुल लॉक। अगर ये जो 130 करोड़ वाली जनता जो है ना, वो अगर बिफर गई ना, उससे कोई नहीं रोक पाएगा। कहते हैं ना, गंगा को जो गुस्सा आया था ना, तो पूरा तंग तबाह हो जाता अगर भगवान शंकर अपने जटा में अगर गंगा को न लपेटे होते। तो यही एक सुनामी है, 130 करोड़ जनता की सुनामी जब आएगी ना, तो उसमें पूरा बॉलीवुड का जितना भी लोग है ना, सब बह के चले जाएंगे। और उनका करोड़ों करोड़ अरबों अरब जो पैसा लगाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्म बनाने के लिए, सब दह जाएगा और सब तह नहस हो जाएगा। क्योंकि पिक्चर लगेगी, पब्लिक जाएगी ही नहीं देखने के लिए। शो आप दीजिएगा टीवी पे, लोग देखेगा ही नहीं। कहाँ से टीआरपी बटोरिएगा? किसके लिए? टोटल चीज खत्म हो जाएगा आपका। कहाँ घमंड है? अब पहला वाला जमाना गया, तो कम से कम जुबान खोलिए। ये नहीं कहते हैं
लेकिन सामने तो आइए, चेहरा जिस तरह मुकेश खन्ना जी सामने आकर के अपनी जो भी बातें थी स्पष्ट रूप से कहा, परोसा, उसी तरह और लोग कहाँ हैं? मुट्ठी भर इंसान आ रहे हैं और बाकी जितने जितने स्टार है सब लोग अंदर बैठे हैं। तो अभी तो हवा खानी पड़ेगी सबको, एक के बाद कि एक के बाद, क्योंकि 130 करोड़ जनता जो है ना वो सबको पाठ पढ़ा देगी। तोता रटन जो होता है ना वो सिखा देगी ABCD का मतलब क्या होता है और क ख ग घ का अंतर। इंग्लिश भी सिखा देगी और हिंदी भी सिखा देगी। दोनों को एक फ्रेम में बंद करके आपको पढ़ना होगा और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। दोनों हाथ आपका खाली ही रह जाएगा।